खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की पाक इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक है। उसका 13वां बाब 31वीं आयत से। और जब यहूदा बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्ने इंसान ने जलाल पाया है और खुदा ने उसमें जलाल पाया है। और जबकि खुदा ने उसमें जलाल पाया है तो खुदा उसे भी अपने में जलाल देगा, बल्कि फील फॉर जलाल देगा। ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा कि मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब मैं तुमसे भी कहता हूं। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे को प्यार करो। जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी ऐसा ही एक दूसरे को प्यार करो। अगर तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। पाक इंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाए। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद में अजीज भाई बहनों, आप सबको भरपूर तालियों के साथ इस चर्च की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तो एक सालगिरह वो होती है शख्सी सालगिरह जो हम अपने घरों में मनाते हैं। हमारे खानदानों में बेटे की सालगिरह होती है, बेटी की सालगिरह होती है, बाप की सालगिरह होती है, मां की। तो रिश्तों में हम अपने खानदानों में सालगिरह मनाते हैं, दावत देते हैं, खुशी मनाते हैं। इस बात की खुशी मनाते हैं कि खुदा ने हमारे बच्चे को 1 साल और अनायत किया है, उम्र बढ़ गई। और इसके साथ साथ जब हम ईमानी नुक्ता से देखते हैं तो ये सालगिरह हमें अपनी मंजिल के करीब लेकर जाती। ये समझे कि जो खुदा ने हमें वक्त दिया है, जो टाइम दिया है, जो हमारी जिंदगी में खुदा ने साल दिए हैं, वो कम होते जा रहे, मंजिल के करीब जा रहे। ये सालगिरह जो चर्च की सालगिरह है, ये हमारी इज्तिमाई सालगिरह है। ये वो सालगिरह है, ईमान की सालगिरह जो हम इकट्ठे मनाते हैं। ये सालगिरह आपकी भी है, ये सालगिरह मेरी भी है। ये निजातपुरे की सारी कलीसिया की सालगिरह है, ये ईमान की सालगिरह। तो इसके लिए हम ईमान की सालगिरह का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जब हम तारीख को देखते हैं, जब बनी इस्राएल कौम ने बहर-ए-कुलज़म को पार किया तो खुदा ने हजरत मूसा से कहा कि आपने अपनी नस्ल को यह बताना है कि हम माजी में क्या थे और खुदा ने हमें कैसे बचाया और किस तरह वादा की सरजमीन में लेकर आया। तो आपने हर साल अपने बच्चों को ये बात बतानी है। तो ये कलाम का फैसला है।
कि हमने इस कलाम को अपने बच्चों तक मुंतकिल करना है। आज हम भी अपनी तारीख को याद करते हैं। सबसे पहले हम याद करते हैं, दुआ करते हैं उस सोच के लिए कि जिसने इस घर के बारे में सोचा। तो ये काम जो है ये एक दिन का काम नहीं, बहुत लोग शामिल हैं, बहुत अरसा लगा है यहां तक पहुंचने में। तो आज हम याद करते हैं कि उस सोच को याद करते हैं जिसने ये सोचा कि हमारे पास खुदा का घर हो। और फिर जब हम अच्छी सोच रखते हैं तो फिर खुदा भी बरकत देता, खुदा बरकत देता है, उस पर काम करता है। इरादे नेक हो तो फिर खुदा हमारी मदद करता है। तो आज हम उस शख्स को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जिसने ये सोच रखी कि हमारे पास खुदा का घर है। यहाँ पर बहुत सारे फादर्स आए, यहाँ पर बहुत मुनाद भी आए, एल्डर्स साहबान भी आए, खिदमत कमेटियां भी आई। तो ये सारे लोग मिलकर हम यीशु का बदन बनते हैं। जब हम हैकल की बात करते हैं तो हैकल सिर्फ बिल्डिंग का नाम नहीं है, बल्कि हम यीशु का एक बदन बनते हैं। इसमें काहिन शामिल है, इसमें सिस्टर्स शामिल है, इसमें बाबूजी शामिल हैं, हमारी इंतजामिया है, चर्च कमेटी है, क्वायर है, सारे लोग मिलकर हम यीशु का एक बदन बनते हैं। सब लोग, आप सब जो खुदा के घर में आते हैं। मैंने देखा है कि निजातपुरा की तारीख बहुत अच्छी है। एक तो यहां पर यूनिटी बहुत ज्यादा है, इत्तेफाक है, और इसके साथ साथ हम एक दूसरे की सोच की तायद करते हैं, हमायत करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर शाना बशाना चलते हैं। इसका मतलब है कि खुदा का पाक रूह हमारे अंदर काम करता है। यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो, मैं वहां हाजिर हूं, मैं वहां मौजूद हूं। तो जब हम इकट्ठे हैं, जब हमारे अंदर यूनिटी है, इत्तेफाक है, इसका मतलब है खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। जब बाबल का बुर्ज बना, बाबल का बुर्ज, तो लोगों की सोच क्या थी कि हम खुदा तक पहुंचे। तो खुदा ने लोगों की सोच को बदल दिया। लोग तितर बितर हो गए, बिखर गए। तो ये है कि जब खुदा हमारे साथ नहीं है तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। जब खुदा हमारे साथ है तो सारे रास्ते आसान हो जाते हैं, मुश्किलें दूर हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि खुदा का पाक रूह यहां पर काम करता है। और मैंने देखा है कि खुदा का घर जो है वो हमेशा ज़ेरे तामीर रहा है, और ये घर खूबसूरत से खूबसूरत तक बना। ये जाहिर करता है कि हम इस घर को बहुत प्यार करते हैं। खुदा फरमाता है कि तुम मेरे घर को आबाद करो और मैं तुम्हारे घर को आबाद करता हूं। जब हम खुदा के घर के बारे में मुस्बत सोच रखते हैं तो हमारे घरों में बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं।
मुस्बत सोच के साथ जब हम इस घर में दुआ के लिए आते हैं तो खुदा हमारे कदमों को बरकत देता है। और जब हमारे कदम इस धरती को छूते हैं, मैंने देखा है कि जब हम खुदा के घर में आते हैं तो हम इस जमीन को छूते हैं। ये मुकद्दस जगह है और छूने के साथ हम अपने बदन पर सलीब का निशान बनाते हैं, तो इससे हम खुदा के घर से बरकत लेते हैं। दुआ में जब कलाम को सुनते हैं और कलाम सुनने के बाद जब हम अपने घरों को जाते हैं तो हम यहां से ली हुई बरकत को अपने घरों में लेकर जाते हैं। तो इबादत में शामिल होना, हम इस घर से बरकत लेते हैं और खानदान में से जब एक भी शख्स खुदा के घर में आता है वो इबादत के बाद यहां की बरकत को अपने घर में लेकर जाता है। तो ये बरकत का एक सिलसिला है जो हम रोज बरकत लेते हैं और रोज बरकतें अपने घर को लेकर जाते हैं। आज हम याद भी करते हैं अपने फादर्स को, फादर अनवर लाजर को। मैं नंबर प्लेट वो पढ़ रहा था कि फादर अनवर लाजर ने इस यहाँ के चर्च की बुनियाद रखी और फिर 19 मई को बिशप सेबेस्टियन ने इस घर को बरकत दी ताकि ये घर बरकत का घर ठहरे। और इसके साथ साथ मैं आज दाद भी देता हूं, दुआ भी करता हूं अपनी सारी कमेटियों के लिए जो हमेशा इस घर के बारे में मुस्बत सोचते हैं। अगर मुस्बत सोच होगी, मुस्बत सोच के साथ हमने इस घर को खूबसूरत बनाया है। और मैंने देखा है कि हर संडे को लोग इस चर्च की तामीर और मुरम्मत के लिए, काम के लिए अपना हदिया देते हैं। तो ये काम जारी और सारी है। दुआ भी कहते हैं कि खुदा हमारी सोच को बरकत दे ताकि जो जिम्मेदारी खुदा ने हमें सौंपी है हम उस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से पूरा करें। आज की दूसरी तिलावत में हमने सुना कि यूहन्ना जिसने मुकाशफा की किताब लिखी, सालगिरह के साथ आज की दूसरी तिलावत बड़ी मिलती जुलती। यूहन्ना आरिफ जिसने मुकाशफा की किताब लिखी वो वजद में है, वजद में खुदा के पाक रूह में वो मामूर है। और क्या देखता है कि आसमान से एक नया यरूशलेम आसमान से उतरता है, एक शहर आसमान से उतरता है। और जो यरूशलेम है इसका मतलब है कि ये खुदा का घर है। यरूशलेम की हैकल में खुदा मौजूद है, खुदा के 10 हुक्म मौजूद है। और वो देखता है कि खुदा का खैमा वो उतर रहा है और लोगों के दरमियान मौजूद है। तो आज की जो तलावत है वो हमें ये पैगाम देती है कि हम सब खुदा की हैकल है। एक बिल्डिंग है खुदा का घर और एक हम सब ये खुदा की हैकल है, आप सब और मैं सब। और इस हैकल में खुदा का खैमा मौजूद है।
पुरानी हैकल में खुदा के 10 हुक्म मौजूद है। जब हम पाक शाकत लेते हैं तो पाक शाकत जो है यीशु का बदन, ये हमारे बदन में जब आता है तो इस तरह हमारा बदन खुदा की हैकल बनता है। जहां पर खुदा का बसेरा है वो खुदा की हैकल है। तो पाक शाकत की सूरत में खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। तो हम इस कलमे की हिफाजत करें और खुदा की पाक मर्जी को पूरा करें मसीह खुदावंद के वसीले से।